हाय एवरीवन। तो शायद आप लोगों को याद होगा पिछले कुछ वीडियो में या किसी एक वीडियो में मैंने कहा था कि मैं स्टेट क्वालिफाइड हूँ, स्पेशली कंप्यूटर में, वो भी पेपर टू के लिए, मतलब प्लस टू के टीचर्स के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ। ओके, सो आई कैन टीच कंप्यूटर एज आई एम ऑथराइज्ड बाय क्वालिफाइंग स्टेट पेपर टू। ओके, सो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ HTML। ओके, HTML पढ़ने से पहले ये हम जान लेते हैं कि HTML है क्या, और HTML स्टार्ट कब से हुई थी, और HTML का कौन सा जनरेशन अभी हम पढ़ रहे हैं, या जनरेशन नहीं तो भी HTML जैसे हम लोग कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरीके से फिफ्थ जनरेशन, जहाँ पे अभी हम लोग प्रोसेसर वगैरह का यूज़ करते हैं, साथ में अभी AI उसमें अटैच हो चुका है। जैसे उसी तरीके से HTML का भी कुछ आगे की तरफ आया है, जो अभी हम लोग HTML यूज़ कर रहे हैं, HTML5 यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे HTML आया कब, या ये फाउंड किसके द्वारा किया गया है, या इसका यूज़ क्या है स्पेशली। ओके, सो HTML जनरली आया था। HTML आने से पहले क्या आया था या आया है, तो ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये इसकी क्यों यूज़ होता है, या स्टार्ट कहाँ से हुआ। ओके, तो सबसे पहली चीज़, अभी हम सभी वर्ल्ड वाइड वेब यूज करते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में www भी कहते हैं। ओके, ये क्या है कि यहाँ से हम सभी अपना जो भी इंफॉर्मेशन है आज के टाइम में, कुछ भी क्लास में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, या कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए, वेदर रिपोर्ट चाहिए, या आज के समय में अगर कभी पूजा हो रही है तो पूर्णिमा कब है, या फिर अमावस्या कब है, या फिर स्विगी या कुछ भी चीज़ का, या फेसबुक वगैरह गूगल पे ओपन कर लो, या किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही हमें मिलता है। तो ये स्पेशली आता कहाँ से है या कैसे ये स्टार्ट हुआ। ओके, तो ये स्पेशली जो है किस लैंग्वेज में लिखा गया, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होते हैं, तो किस लैंग्वेजेस में ये लिखा गया है, क्योंकि HTML में ही हमारा क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज मतलब ये एक तरीके का भाषा भाषा है। ठीक है, अब इसी भाषा में हमारा हमें जो है, इसी भाषा में हम इसे लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं या फिर इसे क्रिएट करते हैं। ओके, ये जान लिए हम लोग। अब यार जो भी चीज हम लोग वेब पे देख रहे हैं या इंटरनेट पे देख रहे हैं, इंटरनेट पे देखने का मतलब इंटरनेट वैसे नहीं, वेब पे देख रहे हैं, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला पे देख रहे हैं, वो सारा HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ, HTML में लिखा हुआ। ओके, सो HTML आया कहाँ से। ओके, अब HTML कब ये जनरेट हुआ या किसके द्वारा किया गया, तो HTML जो है ये जनरली किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो जब डेवलप किया गया है किसके द्वारा, टिम कूपर, सी डबल, ओ सॉरी, टिम बर्नर्ली, टिम बर्नर्ली के द्वारा ये कब किया गया है, लेट 80s और अर्ली 90s में। लेट 80s का मतलब है 1985 के बाद, और स्टार्टिंग 1990s में मतलब 1995 के पहले, इसके बीच में ये डेवलप हुआ। डेवलप कहाँ से हुआ। ओके, ये स्पेशली ये जो लोग थे, ये इस जगह पे फिजिसिस्ट थे। ये है कहाँ पे, ये है कहाँ पे, जैसे ये एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे ये एज अ फिजिसिस्ट वर्क कर रहे थे, और ये स्टार्ट भी HTML का किए लेट 80s और अर्ली 90s में, ये अभी बताया। ओके, और ये डेवलप जब करना शुरू किए तो ये फाइनली जो है हमारा HTML स्टार्ट कब हुआ, 1991 में।
कब स्टार्ट हुआ? 1991 में। और ये अभी मैंने HTML5 के बारे में बात की, तो जैसे शुरुआत जब हुई तो इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस भी हो रहे थे। ओके, लिमिटेशंस मतलब अगर आप कोई बिजनेस या कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो उसमें थोड़ी बहुत लिमिटेशंस भी होती है, या तो फाइनेंशियल हो, या तो फिर रीच हो, कहाँ तक आप पहुँच पा रहे हो, उसके अनुसार उसका ग्रोथ होते जाता है। धीरे धीरे लिमिटेशन अगर आप कम करते हो उसके अनुसार तो आपकी ग्रोथ भी बढ़ती जाती है। सेम यहाँ पे जब ये स्टार्टिंग शुरुआत हुई तो बहुत सारे लिमिटेशंस भी आ रहे थे, धीरे धीरे करके लास्टली जो है HTML5 2012 में आया, जिसका एट प्रेजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, और लगभग वहां पे लिमिटेशंस को दूर कर दी। ओके, अब ये स्पेशली क्या है, HTML करता क्या है, ये हमारा जो वेब डॉक्यूमेंट है उसे डिस्क्राइब करता है कैसा दिखना चाहिए। ओके, वही अब इमेज कहाँ पे होनी चाहिए, टेक्स्ट कैसे होना चाहिए, या इमेज है तो क्या साइज उसकी होनी चाहिए, या अगर साइज का मतलब है जैसे ये एक हमारा टोटल एक वेब पेज मैंने अभी ओपन किया है, तो इस पे इमेज जो है यहाँ पे मेरा दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा, या इतने बड़े साइज में इतना छोटा छोटा मेरा इमेज दिखना है। ठीक है, इसके बाद वीडियो ये पूरे हिस्से में दिखना है इस टाइप से, या टेक्स्ट इतने में दिखना है, या इस साइड में थोड़ा सा ऐड चलाना है। तो ये सारा डिस्क्राइब करता है कैसा होना चाहिए। ओके, अब ये डिस्क्राइब हम लोग किसके हेल्प से करते हैं, टैग्स की मदद से करते हैं। तो टैग वगैरह टैग्स की मदद से करते हैं, जो क्या करता है, फॉर्मेटिंग करता है, कि जैसे अभी मैंने बताया फॉर्मेट कर रहा है कि यहाँ पे टैग होना चाहिए इस तरीके से, यहाँ पे एड रन होना चाहिए, यहाँ पे इमेज और वीडियो होना चाहिए, नीचे में मेरा लिंक होना चाहिए किसी चीज का, मतलब किसी भी एप्लीकेशन का लिंक होना चाहिए, या किसी और वेब पेज का लिंक इधर होना चाहिए, या इस साइड में छोटा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारा चीज यहाँ पे शो होता है। इसके अलावा टैग जो है, जिस जो ये सारा हमारा फॉर्मेट करता है, ये एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में आता है। किस इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, जो हमारे सारे जो भी HTML के वेब डॉक्यूमेंट है जिसे डिस्क्राइब कर रहा है, ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में आता है, जिसे हम लोग लेफ्ट टैग मेरा कैसे होना चाहिए, लेफ्ट टैग सॉरी लेफ्ट ब्रैकेट मेरा किस तरीके से होना चाहिए ऐसे, और राइट ब्रैकेट राइट साइड में किस तरीके से होना चाहिए यहाँ पे मेरा। और जब भी हम कोई टैग लिखते हैं तो उस टैग और इस एंगुलर टैग्स के बीच, एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच हमारा कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप गैप करते हो तो हो सकता है कि आपका जो फॉर्मेट कर रहे हो आपका वेब पेज या एक डिजाइन दे रहे हो वो अच्छे से जनरेट ना हो। ओके, ये एक चीज जानिए। तो टैग से शुरुआत करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि टैग होता कितने तरीके का है, मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द टैग इन HTML। ओके, सो यहाँ पे हमारा दो दो टाइप का टैग है, मतलब टाइप्स ऑफ टैग, ये हमारा दो टाइप का है। फर्स्ट कंटेनर टैग, एक एम्प्टी टैग। ओके, ये चीज अब है क्या, ये चीज जानना है हमें। तो जैसे स्ट्रक्चर हम HTML का लिखते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर्स में भी टैग्स होगा कुछ, तो वो टैग जानने से पहले ये जानिए कि टैग होता क्या है, मतलब टैग होता कितने टाइप का है। ओके, अब उसी के अनुसार मेरा स्ट्रक्चर बनेगा या कोई भी वेब पेज का फॉर्मेट तैयार होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। तो कंटेनर टैग बेसिकली हमारा होता क्या है, जो जिसके साथ में हमारा ओपन टैग, जिसे हम लोग ऑन टैग भी कहते हैं, एंड क्लोजिंग टैग,
ऑफ टैग दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। इसके साथ में कंटेनर टैग उसे क्या मतलब टैग विच कंटेन बोथ ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, या द टैग विच कंटेन बोथ ऑन टैग एंड ऑफ टैग, ये ठीक है। इसके अलावा कंटेनर टैग क्या है, द टैग विच कंटेन्स डेटा विथ इटसेल्फ, डेटा विथ इटसेल्फ टू डिजाइन और टू फॉर्मेट एंड वेब पेज और वेब डॉक्यूमेंट। मतलब कंटेनर टैग क्या करता है, अपने साथ किसी तरीके का डेटा को अपने साथ प्रेजेंट करता है जिससे कि हम लोग कोई भी वेब पेज को डिजाइन कर पाए, ठीक। और एम्प्टी टैग क्या है, द टैग विच कंटेन ओनली ओपन टैग या ऑन टैग, ठीक है। और साथ में इसमें ये भी कह सकते हैं द टैग विच डू नॉट कंटेन डेटा विथ इटसेल्फ, ठीक। अब ये डिजाइन, अब देखिए एम्प्टी टैग भी थोड़ी बहुत हेल्प करती है पर उस तरीके का डेटा अपने साथ नहीं रखता है, उस तरीके का खास डेटा नहीं रख पाता है जिससे कि वो कुछ फॉर्मेटिंग में उतना हेल्प करता है, ठीक। मतलब बेसिकली अगर आप हम जाने तो मेनली क्या है, कंटेनर टैग व्हिच कंटेन बोथ ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, ओपन टैग और ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, या ऑन टैग एंड ऑफ टैग, और एम्प्टी टैग व्हिच कंटेन ओनली ऑन टैग या ओपन टैग, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल में है कंटेनर टैग का, ओपन टैग कैसा होता है, ओके वेट अ सेकंड, इसे थोड़ा नीचे लिख लेंगे यहां से, एग्जांपल जो भी इसके बीच में कंटेन करना है डेटा को वो यहाँ लिखा जाएगा, और ये क्लोज, यानी कि इस जगह पे जो दो टैग यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंसेस में क्या है, ये स्लैश का इसको क्या बोलेंगे, ऑन टैग, इसको बोलेंगे ऑफ टैग, मींस ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग। फिर यहाँ पे एम्प्टी टैग का एग्जांपल क्या है, जैसे ये दिया, यानी लाइन, ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। मतलब आप जो भी टैग लिखोगे अपने HTML डॉक्यूमेंट में, मतलब टेक्स्ट लिखते हैं तो स्क्रीन है, यहाँ से अगर आप लिखना शुरू कर रहे हो, यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिक वो तो लाइन चेंज करेगा ही। अगर इसके ये एक कब यहाँ पे यहाँ तक आने के बाद भी अगर टेक्स्ट कुछ है तो ऑटोमेटिक इधर आएगा। पर अगर आप लिख रहे हो कुछ, यहाँ सेंटेंस यहाँ तक आया, अब आपको यहीं से ब्रेक करके नया सेंटेंस फॉर्म करना है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, बिया टैग आप यूज कर सकते हो उस जगह पे, ओके। तो इसका बेसिक HTML का जो स्ट्रक्चर हो गया, या डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेट टैग्स वगैरह लिखते हैं, जैसे एज एन एग्जांपल आप सिंपली समझ सकते हैं जिस तरीके का मैथ में फॉर्मूला होता है या स्ट्रक्चर बताया रहता है कि हाँ आपको इस तरीके से बनाना है या इस तरीके से फॉर्मूले को यूज करना है, सेम हमारे HTML में कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसके हेल्प से हम कोई भी वेब डॉक्यूमेंट या वेब पेज बना सकते हैं, ओके। तो स्ट्रक्चर को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को दो दो हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है हमारा HTML में, वो स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट सेक्शन या फर्स्ट पार्ट बोले, पार्ट से बेटर है सेक्शन, ओके। तो एक सेक्शन है हेड सेक्शन, सेकंड है बॉडी सेक्शन, तो अभी हम बताते हैं। या फिर वो स्ट्रक्चर उसमें, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ HTML कैसे लिखते हैं, फर्स्ट हमारा ये HTML से स्टार्ट होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, हेड, हेड यहाँ से ये टाइटल, टाइटल के अंदर में अगर माई जो भी आप नेम देना है, माई फर्स्ट वेब पेज, वेब पेज, यहाँ से टाइटल टैग का क्लोज, हेड, बॉडी,
यहाँ से बॉडी टैग क्लोज और यहाँ से HTML क्लोज। ओके, इसमें सेक्शंस बताने से पहले कि जो दो सेक्शन होते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि ये जो है HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे आप C++ और C लैंग्वेज पढ़ो या जावा पढ़ो, वहाँ पे केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव इन द सेंस कहने का क्या मतलब है कि आपका वहाँ पे जिस तरीके से लाइब्रेरी फंक्शन, एक लाइब्रेरी फंक्शन में जिस तरीके से सारा डिफाइंड है कोई भी वर्ड, आपको सेम उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर कोई कैपिटल में डिफाइंड है तो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, स्मॉल में डिफाइंड है तो स्मॉल में। वहाँ पे कि एक एक अल्फाबेट को एज अ केस सेंसिटिव लिया जाता है कि नहीं भाई ये कैपिटल है तो कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल है तो स्मॉल में लेना चाहिए। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी कैपिटल वाले वो अल्फाबेट्स को स्मॉल में कर देते हो तो केस सेंसिटिव होने की वजह से वो एरर दिखलाएगा और आपको लगेगा कि मैंने तो ये सही लिखा है तो एरर गलती क्यों दे रहा है, पर वो केस सेंसिटिव होने की वजह से वो एरर शो हो रहा है। पर HTML मैंने क्या बोला, वो ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो आप यहाँ पे स्मॉल में लिखो या कैपिटल में इन वर्ड्स को लिखो, दोनों काम करेगा। ठीक है, अब देखो हेड से अब यहाँ पे मैंने बोला कि HTML डॉक्यूमेंट जो है वो दो पोर्शंस में या दो सेक्शन में डिफाइन है। फर्स्ट है हेड सेक्शन, तो हेड सेक्शन ये हो गया, और ये जो है बॉडी सेक्शन। और स्पेसिफिक जितना भी टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, एड वगैरह जो भी देखते हो, इस बॉडी सेक्शन के अंदर में वो सारे टैग्स लिखे होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि ये सारे टैग्स जो होते हैं जो डिफाइन करते हैं, जैसे ये आपका अगर एक कोई वेब पेज है कंप्यूटर के अंदर में तो जनरली यहाँ पे इस तरीके से होता है, यहाँ पे URL लिखा होता है, यहाँ पे जो आप टाइटल सर्च किए हो, यहाँ पे टाइटल जो आप सर्च कर रहे हो वो यहाँ लिखा होता है, यहाँ URL लिखा होता है, और ये बॉडी सेक्शन जो आप सर्च कर रहे हो वो चीज यहाँ होता है। तो इस जगह पे सारा डिजाइन होता है, आपका वेब पेज जो भी आप सर्च कर रहे हो वो सारा इस सेक्शन में, बॉडी सेक्शन में, यानी कि ये जो आपका है ये बॉडी सेक्शन है, यानी कि इस बॉडी टैग के बीच में, बॉडी टैग के बीच में ही सारा लिखना होता है। और ये हेड सेक्शन है जहां पे आपका URL या फिर जिस नेम से आप सर्च कर रहे हो, टाइटल, वो चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसी में है और वर्ड टैग के साथ में एट्रीब्यूट। टैग स्पेसिफिक क्या है, ये क्या करता है, कमांड इंडिकेट करता है वेब पेज के पार्ट्स को, ओके, कि आपको किस तरीके का डिस्प्ले होना है, मतलब इस पोर्शन में आपको किस तरीके का दिखना है, वो टैग टैग डिफाइन करता है या डिस्प्ले हेल्प करता है डिस्प्ले करने में। ओके, इसके साथ में एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट क्या करता है, एडिशनल स्ट्रक्चर या एडिशनल फंक्शन उस जगह पर डिफाइन करता है कि आपको कैसा दिखना चाहिए। ओके, एडिशनल फंक्शन कहने का मतलब है जैसे आप नॉर्मली खोलते हो कोई भी सर्च करते हो गूगल पे, व्हाइट बैकग्राउंड में आपको टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब चीज लिखा हुआ मिलता है। अब यहाँ पे आके एट्रीब्यूट क्या करेगा, जैसे इस जगह पे हम बीजी कलर यूज कर लेंगे, बीजी कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, तो ये वो जो व्हाइट बैकग्राउंड है उसे ये रेड कलर में बदल देगा, मतलब एक जो बॉडी टैग हुआ उसमें एक एडिशनल फंक्शन देगा। और ये जनरली कहाँ पे यूज होता है, कंटेनर टैग में यूज होता है जनरली। और कंटेनर टैग में तो हमने बताया दो टैग होता है, एक एम्प्टी टैग और एक सॉरी एम्प्टी टैग नहीं, कंटेनर टैग में हमने बताया दो टैग होता है, एक ऑन टैग एंड ऑफ टैग। यानी कि ऑन टैग मतलब ओपनिंग टैग, तो जो भी एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे सारा एट्रीब्यूट्स ऑन टैग में यूज करेंगे, कि जिससे कि जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हो ऑन टैग में, यहाँ से देख ले कि इसके अंदर में कौन सा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इंक्रीज किया गया है इस टैग।
या क्या इम्प्रूव किया गया है इस टैग में, या एक्स्ट्रा क्या उसमें इंक्रीज किया गया कि आपका जो काम है सिर्फ बॉडी सेक्शन में टैग के हेल्प से कुछ डिजाइन, सिर्फ वेपियस डिजाइन नहीं करना है, और उसके साथ में आपको बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे बिजी कलर लिखा, या फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कि बैकग्राउंड कलर के अलावा इसमें टेक्स्ट का कोई और, या क्या विड्थ और हाइट होना चाहिए ये मेरे बॉडी सेक्शन का जहाँ पे मेरा दिखना चाहिए। तो जो भी यहाँ पे आप दिखाओगे टैग के अंदर में, तो वो टैग क्या करेगा अपने फंक्शनैलिटी के साथ जो एट्रीब्यूट का फंक्शनैलिटी उसमें ऐड हुआ है उसको वो इंक्रीज करेगा या उसको इनहांस करके आपके सामने प्रेजेंट करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या है, अब यहाँ पर आगे में जैसे एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं तो उसका सिंटेक्स कैसा होता है। ठीक है, सिंटेक्स कैसा होता है या स्ट्रक्चर कैसे उसको दिखाएंगे। तो क्या कोई भी ऑन टैग में हमने बताया है, तो ऑन टैग अभी जैसे उसके टैग नेम हम लिखेंगे जिसमें हमें लिखेंगे, अच्छा ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि क्या अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं, सिंटेक्स ऑफ, मतलब सिंटेक्स ओके ऑफ यूजिंग एन एट्रीब्यूट, सिंटेक्स ऑफ यूजिंग एन एट्रीब्यूट, कैसे एट्रीब्यूट यहाँ से ओके समझ आया कि जब एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो तब सिंटेक्स कैसा दिखेगा हमारा। तो ये यहाँ से ठीक है, सबसे फर्स्ट तो हमारा ये सिंटेक्स हो जाएगा यहाँ से एट्रीब्यूट, फिर एट्रीब्यूट नेम, या फिर इसको पैरामीटर बोलो, इक्वल टू, अब पैरामीटर ऐसे, इसके बाद वैल्यू, क्या आप वैल्यू वहां पे दर्शाना चाहते हो उस जगह पे। ठीक है, अभी वैल्यू दर्शाने के बाद हमारा ये टैग वापस क्लोज होगा, फिर इस टैग के बीच में जो भी कंटेंट आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, और लास्टली आपका फिर इधर टैग जो है ये बंद हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट जब यूज करेंगे उसका हमारा ये सिंटेक्स होता है। ठीक है, या जो नॉर्मली भी अगर आप टैग यूज कर रहे हो, नॉर्मली भी सिंटेक्स ऑफ यूजिंग टैग, नॉर्मली भी अगर आप टैग यूज कर रहे हो तो क्या यूज करोगे, यहाँ से टैग नेम, अगर कंटेनर टैग यूज कर रहे हो तब यहाँ से जो कंटेंट आपको देना है और उसके बाद ये स्लैश टैग नेम। ठीक, अब इसके बाद आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो आगे की तरफ क्या है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बताया HTML का, स्ट्रक्चर्स में 4 हमने बेसिक HTML टैग्स का यूज किया है, उसके यूजेस क्या क्या है या वो किस चीज के लिए बेसिकली यूज होता है ये तो जानना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज में हम क्या यूज करते हैं, HTML टैग को यूज करते हैं। तो HTML टैग हमारा किस चीज के लिए यूज होता है बता सकते हैं? जो हमने सबसे पहले इस तरीके से यूज किया था HTML, इस टैग को यूज किया था, ये टैग क्या है, ये बेसिक टैग है HTML का, सबसे बेसिक टैग है, और इस टैग की मदद से हमारा जो वेब डॉक्यूमेंट है या वेब पेज है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है। ओके,
अगर आप इसमें लिखने में गड़बड़ी करते हैं, जैसे हमने क्या बताया कि एंगुलर ब्रैकेट और टैग नेम के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गैप यहाँ पे दिख रहा होगा हल्का, पर ये गैप नहीं होना चाहिए। ओके, और साथ में ये जो HTML टैग है, फर्स्ट टैग, ये क्या आइडेंटिफाई करने में वेब पेज को हेल्प करता है कि ये हम HTML डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। ये अगर आप नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट जनरली HTML डॉक्यूमेंट जब भी आप बनाते हो तो हम किस पे करते हैं, नोटपैड पे करते हैं। और अगर ये HTML टैग को यूज नहीं करते हैं तो आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर है कंप्यूटर का, जैसे हमारा कंप्यूटर के अंदर में जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर हो, क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, मोजिला हो या माइक्रोसॉफ्ट एज हो, तो उसी फॉर्म में, उसी ब्राउजर में हमारा बाय डिफॉल्ट वेब पेज बनता है। तो वो वेब पेज ये रीड ही नहीं कर पाएगा कि ये HTML डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं। तो अगर ये ना हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज का नहीं बन पाएगा। ये नॉर्मली आपका नोटपैड में ही लिखा हुआ रह जाएगा या नोटपैड में ही एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, वो वेब पेज आपका नहीं बन पाएगा। अगर वेब पेज बनाना है तो बेसिकली ये जो है, ये टैग जो है वो आपका होना चाहिए, और ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ये डॉक्यूमेंट है या नहीं। इसके बाद आपका आता है हेड टैग। ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट है, जैसे हमने कुछ देर पहले हेड सेक्शन का यहाँ बताया था। हमने ये इस टैग के बाद हेड टैग, ये क्या है, सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा HTML डॉक्यूमेंट का। ये हेड टैग के बारे में हमने क्या बताया कि ये सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट है, जो कि हमारा हेड सेक्शन को कंटेन करता है, जहाँ पे टाइटल या URL को अपने साथ में ये कंटेन करके चलता है, या आप जो भी सर्च कर रहे हो उसका जो भी URL बाय इंटरनेट जनरेट हो रहा है उसको कंटेन करता है और टाइटल को कंटेन करता है। ओके, इसके बाद जो थर्ड टैग है, थर्ड बेसिक टैग जो यूज करते हैं, टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या है, ये भी एक कंटेनर टैग है जिसके अंडर में हमारा किसी भी वेब पेज का टाइटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कि हमारे सर्च इंजन के रिजल्ट के तौर पे, या जो भी सर्च इंजन है हमारा, जो भी आप सर्च कर रहे हो तो सबसे ऊपर में जो टाइटल लिखा हुआ आता है या क्या आपने सर्च किया, तो ये इस टाइटल टैग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये हेड टैग के अंदर होता है। इसके बाद लास्टली जो बेसिक हमारा टैग है वो क्या है, बॉडी टैग है, जो हमारे बॉडी सेक्शन में प्रेजेंट होता है। और ये क्या हेल्प करता है हमें कि किस तरीके का हमारा वेब पेज जो है किस तरीके का हमारा दिखना चाहिए। ओके, इसमें क्या है, अब क्या करता है ये टैग, जो डॉक्यूमेंट बॉडी पेज, जैसे डॉक्यूमेंट्स बॉडी है HTML का, जहाँ पे हमारा सारे इमेज, टेक्स्ट वगैरह या बॉडी एड्स या फिर कोई भी वीडियो या कोई भी चीज डिस्प्ले होता है बॉडी सेक्शन में, उसी ये कंटेन करता है। या जितने भी तरीके का टैग लिखते हो इसके अलावा, कि हमें पैराग्राफ लिखना है, कि इमेज देना है, या वहाँ पे फॉर्म जनरेट करना है। ओके, तो वो सारा हमारा इस बॉडी सेक्शन के अंडर में होता है, जो कि हमारा कोई भी कंटेंट हो गया एक तरीके से समझिए, वो सारा इसी बॉडी टैग के अंदर में होता है। सो ये हमारा मेनली बेसिक चीज है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि इतना आज आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट डे से और भी कितने टैग्स हैं, वो किस चीज़ के लिए यूज होते हैं, या फिर स्क्रीन को रिकॉर्ड करके मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा, कोई भी वेब पेज जो हम जनरेट करते हैं। ओके, और जो बेसिकली स्कूल के बच्चे जो क्लास 10 तक अभी, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चे वगैरह सीखने में भी आसानी हो जाएगी। ओके, सो तब तक के लिए पेज को फॉलो करें, क्योंकि पेज फॉलो करेंगे तभी आपके पास नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन आएगा कि नेक्स्ट वीडियो आ चुका है इस चीज़ पे। फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, और साथ में अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब कर